राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। जो हम मूलांक 4 वालों के बारे में स्प्रेड आया है, उस स्प्रेड को हमने क्या करना है, जो आया है वैसे समझ लेते हैं। अगर तो अच्छा है आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा करो। और अगर नेगेटिव आता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि किस तरह से जो है आपने अपने कार्य को आगे बढ़ाना है या आपने अपना काम करना है। ठीक है। अब मेन क्या चीज़ है इसमें समझने वाली, कि अगर एक आधा दिन कुछ डिफ़िकल्ट आ गया तो मैं उपाय बता रही हूँ, आपने करना क्या, आपने सिर्फ मुझे फॉलो करना है। ठीक है। उसके बाद मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी आप इससे समझ ही जाओगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मूलांक 4 वालों के लिए कुछ डिफ़िकल्टीज़ आने वाली हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, बड़ी स्मार्टली अपनी सारी डिफ़िकल्टीज़ को हैंडल कर लोगे और उनको जो है दूर हटाते हुए दिखाई दोगे, यानी कि हटा दोगे उन चीज़ों को अपने पास से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके शोल्डर्स में या कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। अपनी खुशियों का थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना भी पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने कर भी दिया तो। लेकिन उस चीज़ से क्या हो रहा है, एक सैक्रिफाइस के बाद आपके अंदर के अंदर से जो है नई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, नई चीज़ जो है आपके अंदर से आ रही है, और अपना जो कार्य आप कर रहे हो उसके अंदर आप अपना 101% दे पाओगे और आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेटर आएंगे। उसके बाद बात कर लेती हूँ ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है ना ईश्वर की बात सुननी चाहिए। आप अननेसेसरीली किसी ना किसी बात का बोझ अपने मन पे लेकर के बैठे हुए हो, लेकिन ईश्वर के दिए हुए इशारों को आप समझ ही नहीं रहे हो। ठीक है। यहाँ पर क्या है, अगर आप ईश्वर के दिए इशारे समझोगे और उसके बाद अपने आप जो आप कर रहे हो उस चीज़ के लिए अगर आप खुद भी उन्हीं स्टैंडर्ड्स के साथ अपने आप को भी जज करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे। ठीक। उसके बाद आपको जो बोझ अपने ऊपर महसूस हो रहा है, आप हनुमान जी की आराधना करना और उनके आगे प्रार्थना करना कि हे बजरंगबली, मुझे आप सही मार्गदर्शन भी करो, और उसके बाद जो है मेरे जो बोझ है कंधों के ऊपर वो मेरे साथ शेयर करो। ठीक है। तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं पर जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो, यानी कि किसी ना किसी लेडी से आपको सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। आपके काम के अंदर, आपके मतलब वर्क प्लेस के अंदर आप क्या जो भी इन्वेस्टमेंट भी कर रही हुई है तो वहाँ पर भी आपकी जो है बढ़त होते हुए दिखाई देती है। उपाय के तौर पे आपने करना क्या है, आपने पक्षियों को जो है दाना डाल देना है। तो चीज़ें जो है आपकी जितना आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा ना, उससे ज़्यादा आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। अब थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ जो है आपके लिए फ़ायदा हुआ है, यानी कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है बेटरमेंट आई है, और आप जो है रेस्ट कर रहे हैं, काम करने की कोई इच्छा नहीं है। यानी कि स्वप्न तो बड़े बड़े देख रहे हो लेकिन उसको पूरा होने में अभी समय लग रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं आपकी अनसॉल्व्ड हैं, वो आपसे हो नहीं पा रही हैं। कभी काम करने लगते हो तो साथ ऊर्जा साथ नहीं देती, कभी पैसा साथ नहीं देता, तो चीज़ों में यानी कि तरह तरह के अटकाव जो हैं आपको महसूस होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कार्ड्स ये दिखाते हैं शायद गुरु का सम्मान नहीं किया गया। तो आपके जो भी गुरु हैं, जैसे भी गुरु हैं, आप अपने गुरु को जो है थोड़ी रिस्पेक्ट दो। नहीं जा सकते ना, सही मन से रिस्पेक्ट दो। उस दिन उनके मत्था टेक लो उनको, और अपने माथे के ऊपर जो है आप ज़रूर केसर का तिलक लगा लो। तो आप देखोगे आपको रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। आपके स्वप्न पूरे करने में जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो अपने आप जो है ईश्वर की कृपा जो है वो जोड़ती चली जाएगी। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए आपको अपने बच्चे के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जो है सोच रहे हो, अपने बच्चों के खुशियाँ पूरी करने के लिए उन्हीं चीज़ों में आप जो है वो लगे हुए हो, रमे हुए हो। ठीक है। यहाँ पे आपको कैसा महसूस होगा, आपको इस तरह से लगेगा कि हाँ कोई बात नहीं, मेरी भी बात वर्ड की कोई से है। यानी कि अगर बच्चे के लिए मैं कुछ कर रही हूँ, अपने बालकों के लिए मैं कुछ कर रही हूँ या उनकी कोई जिम्मेदारियाँ निभा रही हूँ, तो वो भी मेरी बात को जो है समझ रहे हैं, मेरी बात को जो है वो अपने हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा खुशी तो माँ बाप के लिए होती नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं जो है
थोड़ा बीमार फील करोगे, अंदर से कुछ अच्छा फील नहीं होगा ना किसी की हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, कुछ ना कुछ पैरों से रिलेटेड शूज़ हो सकते हैं, सॉक्स हो सकते हैं, जो कि आप किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हो। ठीक है, उसको ज़रूरतमंद को दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं मैं कोई गर्म कपड़ा ही दे दूं, तो वो आप गर्म कपड़ा भी जो है वो दे सकते हो। ठीक है, और लेकिन इतना है कि आपने थोड़ी देर मेडिटेशन भी ज़रूर करनी है। वो सैटरडे के लिए आपका उपाय। अब सैटरडे तक के लिए मैंने मूलांक 4 वालों के लिए सब कुछ बता दिया। अब आपने करना क्या है, अपना और अपने परिवार का रखना बहुत अच्छा ध्यान। अगले हफ्ते फिर से आपके पास आती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।